करण चौटाला जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई उमेद लुहान जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, पार्टी के संगठन सचिव, राष्ट्रीय संगठन सचिव पूर्व में रहे मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, पूर्व विधायक श्री नरेश प्रधान जी, महिला की प्रदेश की महासचिव सुनैना चौटाला जी, जिला के अध्यक्ष श्री राजाराम माजरा जी और युवा के जिला के अध्यक्ष भाई मोनू पाड़ू जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के युवा के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी पदाधिकारीगण, आज के इस युवा के सम्मेलन में आए हुए हजारों की संख्या में नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, नया साल आपके लिए शुभ हो, नव वर्ष में प्रदेश का भाईचारा बढ़े, आपके खेत खुशहाल हो, आपके परिवार में खुशी आए और इस नए साल में प्रदेश में मौजूदा जो सरकार है ये सत्ता से पार हो, कांग्रेस सत्ता से दूर रहे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार इस प्रदेश में बढ़े, ये परमात्मा से कामना करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ। ये जो साथी बहुत सारे इधर उधर खड़े हैं, मेरा इनसे आग्रह है, ये 5, 7, 10 कुर्सियां बीच में आपके खाली पड़ी है और ये सोशल मीडिया पे हमारे विरोधी जो है बारी बारी से फिर इन खाली कुर्सियों को सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाएंगे और कहेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के युवा सम्मेलन में कुर्सियां खाली थी। तो मेरा आपसे आग्रह, पहले इन कुर्सियों को भरने का काम करें। मुख पे जाकर के सारे युवा साथी जो इधर उधर खड़े हैं उन कुर्सियों पे बैठने का काम करें, ताकि ये पत्रकार साथी भी अपने कैमरे से ये ना दिखा पाए युवा के सम्मेलन में युवाओं की कमी थी। आज आप बहुत बड़ी संख्या में आए हो, ठंड का समय है, इतनी ठंड के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आज कैथल की अनाज मंडी पे आप आए, मैं आपका अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे से पहले जो बोलने वाले साथी थे उन सब ने आज के हालात में देश आज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं, किस तरह से सत्ता में आने से पहले लोगों ने हमारे साथ वायदे किए थे और सत्ता में आने के बाद कैसे वायदों को भूल करके हमारे सामने समस्याएं खड़ी करने का काम किया। उन सब बातों पे खुल करके सब साथियों ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चर्चाएं की। अगर मैं उन्हीं का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। आप भी काफी समय से बैठे हो साथियों। हमारे देश के अंदर 2014 में जब लोकसभा का चुनाव आया था, उससे पहले देश के अंदर कांग्रेस पार्टी सत्ता में हुआ करती थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा प्रदेश के रिवाड़ी के अंदर पहली अपनी जनसभा रखी थी और उस पहली जनसभा के अंदर सबसे पहले युवाओं को लुभाने का काम किया था।
हमारे एक्स सर्विसमैन साथियों को लुभाने का काम किया था। हमारे आम आदमी का वोट कैसे बीजेपी के पक्ष में जाए उसके लिए नारा दिया था, वायदा किया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हरियाणा की भूमि पे खड़े होकर के कहा था कि मेरी सरकार बनने के बाद आज जो काला धन लूट करके विदेशों में कांग्रेस के लोगों ने ले जा करके जमा कराया, मैं मेरी सरकार बनने के बाद सबसे पहले उस काले धन को वापस लेकर के आऊंगा और हर व्यक्ति के खाते में उस काले धन से जो पैसा वापस आएगा 15-15 लाख रुपया जमा करा करके इस देश से गरीब आदमी की मदद करने का काम करूंगा। बहुत सारे लोगों ने तो 2-2, 3-3 खाते खुला लिए थे। कईयों ने सोचा कर्जा भी उतर जाएगा, आगे भी काम चला लेंगे। जहां ये वायदा किया था देश के प्रधानमंत्री ने, वहां ये भी कहा था, क्योंकि युवा सबसे बड़ी ताकत है देश की। युवा अगर अपनी पे आ जाए तो सरकार बना भी सकता है, युवा अपनी पे आ जाए तो सरकार बदल भी सकता है। आज हरियाणा का युवा सबसे ज्यादा दुखी और परेशान है, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। न केवल हरियाणा प्रदेश का बल्कि देश के युवा के साथ भी सरकार ने, भाजपा की ने वादा खिलाफी करने का काम किया। वायदा किया था देश के प्रधानमंत्री ने, सरकार में आने के बाद हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा, उन्हें काम देने का काम करूंगा, देश युवाओं के हाथ में सौंपने का काम करूंगा। आज 10 साल होने को हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बजाय कहीं ना कहीं सरकार ने केंद्र के लिए मायूस करने का काम किया। हमारे प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था और ये कहा था कि हर वर्ष युवाओं को 5 लाख को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। वही उसकी सहयोगी जो पार्टी है, जो कहती तो ये थी भाजपा को सत्ता से बाहर रखेंगे, जमुना पार कराएंगे, उन्होंने वायदा किया था कि 75% युवाओं को हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां सरकार में रोजगार देने का काम करेंगे, वहीं प्राइवेट फैक्ट्रियों में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में रोजगार और नौकरी दिलाने का काम करेंगे। युवाओं ने विश्वास किया, भरोसा किया। साथियों, मुझे अच्छी तरह से याद है जब ये जेजेपी वाली इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ करते थे, यहीं पे अक्टूबर के महीने में 2018 में एक सम्मेलन रखा गया था युवाओं के नाम के ऊपर। उस दिन से उन्होंने शुरुआत करी थी बगावत की, पार्टी को कमजोर करने की, भाजपा के हाथों में खेलने की। उस दिन पार्टी तोड़ने के लिए उन्होंने सम्मेलन बुलाया था और मुझे पार्टी की तरफ से आदेश दिया गया था कि मैं सम्मेलन में जाऊं। और मैं जब सम्मेलन में आया था तो मेरे खिलाफ भी नारे लगवाने की कोशिश करी गई थी। मुझे भी ये दिखाना चाहते थे